जिग्नेश मेवाणी ने फर्स्ट इंडिया से की खास बातचीत। गुजरात में कांग्रेस के युवा नेता हैं जिग्नेश मेवाणी। कहा, 4 दिन पहले कांग्रेस में आया हूं, अब युद्ध स्तर पर कांग्रेस को लाने की कोशिश करूंगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग ला रही है। भाजपा ने बस लूटने का काम किया है। बीजेपी की गलत नीतियों से गुजरात को बचाने का संकल्प है। गुजरात के हर हिस्से में कांग्रेस की मजबूत पकड़ है। युवा और अनुभवी नेताओं में अनबन की खबरें गलत हैं। सभी साथ हैं। रघु शर्मा के आने से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। हमारे साथ है कांग्रेस के युवा चेहरा, युवा नेता जो लगातार ग्राउंड पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। गुजरात में चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी है और जिग्नेश मेवाणी जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी तैयारी चुनाव को लेकर के और कितनी मजबूत आप अभी तक पार्टी को कर पाए हैं जब 8 महीने इलेक्शन को लेकर बचे हुए हैं। अभी तो हमको जुम्मा 4 दिन हुआ है, लेकिन मैं खुद एक ग्रासरूट कार्यकर्ता के तौर पे ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाता हूँ और मैं मानता हूँ कि जमीनी स्तर पे जितना उतरेंगे, ग्राउंड जीरो पे को जितना हिट करेंगे, उतना ही पार्टी, संगठन और अपनी राजनीति खिलेगी। तो मैं साफ तौर पे मानता हूँ कि बेरोजगारी और महंगाई इस वक्त पे इस मुल्क की आम जनता के सबसे अहम मुद्दे हैं और साथ साथ कोरोना में जिस प्रकार से एक मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट हमने देखा, जिसके चलते जो एंटी इनकम्बेंसी हुई, उसी को खारिज करने के लिए पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। तो पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन का सवाल भी उसमें जुड़े। मतलब कि पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये 3 प्रमुख मुद्दे लेकर पूरे गुजरात में हम लोग सारे जिलों में, सारे तहसीलों में जाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। तो 2017 से भी बेहतर मुकाबला हम लोग कर पाएंगे और 2017 में केवल 10-12 सीटों का ही फासला था। उम्मीद है कि इस बार ये फासला भी ना रहे। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि जुम्मे आपको 4 दिन ही हुए हैं कांग्रेस में आए हुए। सवाल मेरा ये कि कांग्रेस में आने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई और आके कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये सवाल। देखिए, एक से ज़्यादा पत्रकार साथियों से पूरा खुलकर इस मुद्दे पे बात कर चुके हैं। मैं मानता हूँ कि इस मुल्क में लोकतंत्र की हत्या हो रही है भाजपा के हाथों। सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। हमारे आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर अटैक है, हमारे सोशल फैब्रिक के ऊपर अटैक है। बुनियादी सवालों को दरकिनार करके पूरा मामला कुल मिलाकर भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, यही राजनीति भाजपा करना चाहती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र को बचाना है तो उसके साथ जुड़े ना, जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। क्या मुद्दे हैं ग्रास रूट पर जिससे जो आम लोग यहाँ के हैं गुजरात के, वो त्रस्त हो चुके हैं? 4 दिनों में आपने क्या देखा? देखिए, गुजरात में जो आम जनता है वो बहुत ही त्रस्त है। एक तो महंगाई से, बेरोजगारी पूरे मुल्क में उसके चरम पर है, तो गुजरात भी उसमें से बाकात नहीं है। गुजरात में भी बहुत ज़बरदस्त बेरोजगारी है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स है उनको उनकी बहुत पीड़ा है, उनका दर्द है। उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्ट में से परमानेंट नहीं किया जाता, तो उनके सारे श्रम कानूनों का वायोलेशन हुआ है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन कहीं पर नहीं है। दलितों का लगातार उत्पीड़न हो। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के जरिए जो ज़मीन मिलनी चाहिए थी वो पूरे आदिवासी कम्युनिटी को नहीं मिली है। ओबीसी समुदाय का वो तबका जो गरीब है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यही जो गुजरात की जनता के असली मुद्दे हैं, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुजरात एक मर्केंटाइल एथोस जिसको बोलते हैं कि व्यापार और वाणिज्य के कल्चर को सेलिब्रेट करने वाला स्टेट है। तो यहाँ पर 2-4 भाजपा की चहेती कंपनियों का विकास हो और फिर पूरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स, व्यापारी, इन सबको खत्म कर दिया है। ये जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक गुजरात का अर्थतंत्र उसके सही ट्रैक पे नहीं आएगा। इन मुद्दों को लेकर हम लोग निकलेंगे। इस तरीके से अपने अनोखे अंदाज में वो बात करते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ। उन्होंने एक मंत्र दिया है, कुल मिलाकर के सार ये निकला कि उन्होंने कहा सब साथ में मिलकर के आगे बढ़ेंगे। एकमात्र मुद्दा है विकास का, जो अभी तक ठगा है गुजरात के लोगों को केंद्र की सरकार ने, उसका जवाब इस बार मिलने वाला है बीजेपी को। कैमरा साथी सुरेंद्र सैनी के साथ दीपा बाफिला, अहमदाबाद।